एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझते हैं कैसे बनाया जाएगा या बनाते हैं, सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है एक एपी दिया हुआ है उसका सीरीज, तो बोल रहा है उसका फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा। ठीक, फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो पहले हम एपी का सीरीज लिख देते हैं 1 2 1 1 1 7 1 1 3 एंड सो ऑन। इसी तरह है, तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा ए होगा, ए वो हो जाएगा 121 और डी जो होगा 117। मैंने इसमें से नेक्स्ट टर्म में से उसका जो पिछला टर्म है उसको हम लोग घटा देंगे, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा -4। तो ये क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो उसको हम लोग लिखेंगे ए एन जो है वो होना चाहिए 0 से छोटा, तभी वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। अब ए एन का फार्मूला लिख लेते हैं n-1 इंटू डी लेस देन 0। ठीक, और ए का वैल्यू पुट करेंगे 1 to 1 प्लस n-1 और डी का जो वैल्यू है -4 वो रख देते हैं लेस देन 0। अब इसको हम लोग करेंगे तो 1 to 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 to 5 और 4n जो है इधर आ जाएगा 4n। ठीक, माइनस है तो प्लस हो गया। 1 to 5 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n। ठीक है, n हो जाएगा, तो इसको हम लोग करेंगे तो 3 1 1/4 फ्रैक्शन में मिक्स न्यूमरल में तोड़ेंगे तो ये n हुआ। कह रहा है कि 31 1/4 जो होगा वही n का वैल्यू होगा, लेकिन n का वैल्यू तो मिक्स न्यूमरल या फ्रैक्शन में नहीं आता है, इसलिए इससे जो बड़ा होगा n जो होगा वो हो जाएगा 32। ठीक, जस्ट इससे ऊपर वाला जो होगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी जो है वो 6 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 8 है, तो उसका हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन तो हम लोगों ने समझ लिया, पहले अब उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर सम ऑफ थर्ड टर्म मतलब A3 और सेवेंथ टर्म A7 जो है वो दिया है 6 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। A3 को हम लोग a + 2d लिखेंगे वेयर d इज कॉमन डिफरेंस, और इसके लिए a + 6d लिखेंगे। ये 6 हुआ, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 2a हो जाएगा और ये 8d होगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये a होगा और ये 4d होगा इक्वल टू 6। अब इससे ये कट जाएगा 3, इसलिए a = 4d, a + 4d = 3 होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है 8 है, तो A3 इंटू A7 जो है वो हम लोगों का हो जाएगा 8। ठीक, 8 हो जाएगा, तो A3 का वैल्यू होगा a + 2d और A7 का हो जाएगा a + 6d = 8 हो गया। ठीक, अब इक्वेशन
इक्वेशन 1 से हम लोग देखते हैं कि a = 3 - 4d हो जाएगा। यही वैल्यू जो है हम इसमें रख देते हैं। तो a के जगह पर 3 - 4d + 2d, ठीक, और a के जगह पर फिर 3 - 4d + 6d = 8 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा हम लोगों का 3 - 2d, और ये भी हो जाएगा 3 + 2d, ठीक, 8 हुआ। अब देख रहे हैं कि a - b a + b फार्मूला पर आ गया। तो इसी तरह हम इसको करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और ये 2d का स्क्वायर करेंगे, 2d का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक। और ये हो गया हम लोगों का 9, ये हो गया 4d² = 8। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं तो ये 9 हो जाएगा, 8 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d²। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4d², और d² हो जाएगा 1/4। इसलिए d जो होगा हम लोग का ±1/2 हो जाएगा, ठीक, ±1/2 हो जाएगा। अब हम लोग जब a का वैल्यू निकालेंगे तो इसी का वैल्यू इसी से निकालते हैं। तो a = चूँकि 3 - 4d है, 3 - 4d है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग करते हैं इफ़ d = 1/2 पॉजिटिव लेते हैं, तब a का वैल्यू हो जाएगा 3, 4, ये 1/2 कट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 - 2 = 1। फिर इफ़ d जो है -1/2 है, देन उस स्थिति में 4 और ये हो जाएगा -1/2, ये कट गया 2 हो जाएगा, तो 3 हुआ और ये माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, ये हो गया हम लोगों का 5, ठीक। तो हम लोग को बोल रहा है कि फर्स्ट 16 टर्म निकालना है। अब n बराबर हो गया हम लोग का 16, तो सम अगर निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, n का लिख लेते हैं 16/2 और 2 हो गया। a का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, ठीक, तो ये 16 - 1 लेंगे तो d का वैल्यू हम लोग को 1/2 लेना पड़ जाएगा, 1/2 ये हो गया 8, ठीक। अब इसको हम लोग 8 हुआ, इसको 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो 8 हो जाएगा और इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 15, ये 2 हो जाएगा 19/2, ये कट जाएगा, यही हम लोग का 19 हो जाएगा। और दूसरे केस में भी फिर हम लोग इसी तरह निकालेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। उस समय हम लोग a के जगह पर 5 रखेंगे और d के जगह पर -1/2 रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक लैडर है जिसमें रंग्स लगा हुआ है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से। रंग्स मतलब खेड़ी होता है, हम लोग की भाषा में इसको हम लोग खेड़ी बोलते हैं सीढ़ी में। तो रंग जो है उसका लेंथ जो है समान रूप से घट रहा है। तो पहला जो बॉटम में पेंदी की तरफ जो ज़मीन से जो टच करने वाला जो पार्ट है, उससे जो पहला जो सीढ़ी आएगा तो वो दिया है 45 सेंटीमीटर का है। और ठीक ऊपर जाते जाते ये जो सीढ़ी हो जाता है
इसकी लेंथ जो होती है 25 सेंटीमीटर हो जाती है टॉप पर। तो कह रहा है कि बॉटम और टॉप के बीच की जो दूरी है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर की दूरी पर है दोनों के बीच में। तो इसमें रंग्स या सीढ़ी को बनाने में हम लोगों को कितना कहने का मतलब है कि वुड की ज़रूरत होगी या लकड़ी की लंबाई की ज़रूरत होगी, ये बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पहले हम लोग लिख देते हैं। फर्स्ट जो है रंग्स 45 सेंटीमीटर का है, ठीक, और लास्ट वाला जो है वो 45 है, दूसरा 25 सेंटीमीटर का है। तो इसमें हम नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे कि नंबर ऑफ जो सीढ़ी है वो कितना है, वही nth हो जाएगा, नंबर ऑफ रंग्स, ठीक। तो ये हो जाएगा, हम लोग जब तोड़ेंगे इसको, जिसकी दोनों के बीच की दूरी है 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2। और चूंकि ये मीटर में है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 5/2 इंटू 100 कर देंगे, ठीक। इसको हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। इस तरह ये हो जाएगा 250 माने टोटल जो टॉप और बॉटम के बीच रंग्स है उनके बीच की जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 250। तो 250 हो गया। और एक दूसरे जो रंग्स हैं उनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये 25 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना होगा, और 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है फर्स्ट जो रंग्स लग गया है उसके बाद ही शुरू हो रहा है, इसलिए इसको इसी तरह लिखेंगे। अब इसको हम लोग +1 कर देते हैं, ये 10 हो गया और ये हो जाएगा 11, ठीक, 11 हो गया। अब एशियन का फार्मूला होता है n/2 और a+l, ठीक। लेकिन हमको n भी पता है और l भी पता है, सब पता चल गया है। तो ये n के जगह पर हम लोग 11 लिख देंगे, ये 2 लिखेंगे, a हो जाएगा 45 और इसका लास्ट टर्म होगा 25, ठीक। तो ये 11/2, इसको हम लोग 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 70। अब इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 385। यही जो है सेंटीमीटर, इतनी ही हो जाएगी रंग्स की लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 2 हाउसेस जो हैं वो एक रो में नंबर के अनुसार सजाए हुए हैं 1 से 49 तक। तो हमको दिखाना है कि x का वैल्यू निकालना है इस तरह कि बीच में है कि s का x और ठीक उसके पीछे वाला सम जो है वो दोनों ही को हम जोड़ते हैं तो बाकी जो हाउसेस हैं वो सम के इक्वल हैं। बाकी कहने का मतलब है कि टोटल 49 का, ठीक। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के अनुसार इस तरह पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब A6 जो है और ठीक उसके बाद वाले जो है प्रीसीडिंग वो जोड़ रहे हैं तो हो जा रहा है S49 दिया हुआ है, ठीक। अब x का वैल्यू निकालना है तो इसमें x n के जगह पर है तो ये x/2 2a प्लस
x माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और इसमें जो है x माइनस 1 बाई 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू S49 बोल रहा है, माने 49 बाई 2a, और ये हो जाएगा 49 माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो ये लगातार है 1 2 3 इस तरह करके 49 है, ठीक है। तो इस तरह a का वैल्यू इसमें 1 होगा और d का भी वैल्यू 1 होगा, ठीक। तो x बाई 2 इंटू 1, और यहाँ पर x माइनस 1 d का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, फिर x माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 49 बाई 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 48 और d का जो वैल्यू है 1 वो रख देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा x बाई 2, ठीक, और 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा 49 बाई 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 48, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बाई 2, ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये इसी तरह हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2, और ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 49 बाई 2 इंटू 50। इसको हम लोग कटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बाई 2, और यहाँ पर करेंगे तो ये भी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बाई 2, और ये हो जाएगा 49 इंटू 25। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, फ्रैक्शन ब्रैकेट जोड़ घटाव जैसा बना देंगे। x हुआ, ये x स्क्वायर हुआ, और ये हो जाएगा माइनस x, और 49 इंटू 25। ठीक है, तो ये और ये कट गया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 49 इंटू 25, ये कट गया। ठीक, अब x स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो x का वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। यही आंसर हम लोगों का हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझ रहे हैं। कह रहा है कि सीढ़ीदार फुटबॉल का ग्राउंड में बना हुआ है सीढ़ीदार, उसमें जो है कह रहा है 15 स्टेप है, माने 15 ठो सीढ़ी बना हुआ है, खेड़ी कह सकते हैं हम इसको। अच्छा ना, सभी खेड़ी की लंबाई जो है वो 50 मीटर है, और वो सभी कंक्रीट से बने हुए हैं, और सभी सीढ़ी जो है 1.4 मीटर हाई है, और उनकी चौड़ाई जो है वो भी 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर है तो कह रहा है कि इसको बनाने में कितना कंक्रीट लगा हुआ है वो हमको बताना है। ठीक, कंक्रीट बनाना कितना लगा है वो हमको बताना है। तो फर्स्ट स्टेप के इसको बनाते हैं। फर्स्ट जो है स्टेप के लिए वॉल्यूम जो होगा वो निकालते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट स्टेप। तो इसका लेंथ हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ हो जाएगा 1/4 मीटर, और उसी तरह उसकी हाइट हो जाएगी 1/2 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट ये हो गया मीटर क्यूब में निकाल दिए। तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25/4 मीटर क्यूब। तो सेकेंड स्टेप का निकालेंगे, सेकेंड स्टेप का तो इसमें जो लंबाई है वो तो वही रहेगी क्योंकि वो तो बदलने वाला नहीं है, ठीक। और जो उसका हाइट है वो बदल जाएगा कि हाइट 1/4 पहले था और 1/4 बढ़ गया, ठीक। और उसका ब्रेथ जो है वो बदलेगा नहीं, इस तरह ये हो गया। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये 50 हुआ, फ्रैक्शन पर के जोड़ घटाव जैसा करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा और ये 1/2 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये कट गया, ठीक है। तो ये 25/2 हो गया। तो ये 25/2 मीटर क्यूब इसमें वॉल्यूम लगा है। थर्ड स्टेप के लिए इसी तरह हम लोग निकालते हैं। थर्ड स्टेप के लिए निकालेंगे तो वो भी लेंथ हो जाएगा इतना ही, लेकिन इसका जो हाइट जो है वो बढ़ जाएगा 1/4 + 1/4 + 1/4, लेकिन इसका ब्रेथ जो है वही रहेगा। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 50 हुआ, ये हो जाएगा 3/4 और ये हुआ 1/4। तो इसको हम लोग कतारते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 75/8 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको हम लोग सीरीज में करेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा 25/4, सेकंड हो जाएगा 25/2 और थर्ड हो जाएगा 75/8। सभी मीटर क्यूब में ही है क्योंकि वॉल्यूम है मीटर क्यूब में है, एंड सो ऑन। इसी तरह जो है कुल सीढ़ियों की जो संख्या है वो है हमारा 15। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो ए जो होगा हो गया हम लोग का 25/4 और डी जो होगा हम लोग निकालेंगे 25/2 में से 25/4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, और n जो हुआ वो हो जाएगा 15 हुआ, ठीक। अब Sn जो है निकालेंगे n/2 2a + n-1 × d। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो n का जो वैल्यू है 15/2 लिख देंगे, 2a का वैल्यू है 25/4 वो लिख देंगे, और ये हो जाएगा 15-1 और d का जो वैल्यू है 25/4 कर देंगे, 25/4 कर देंगे, ठीक। तो ये कट करके 2 हो गया और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं 15/2 और ये हो गया 25/2 + 14 × 25/4। तो ये भी 2 हो गया, ये हो गया 7, ठीक। और ये हो गया 15/2 25/2 और इसको हम लोग करेंगे तो 175/2 हो जाएगा, ठीक। इसका अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 15/2 हुआ, एलसीएम निकालेंगे तो 2 हुआ, 25 + 175। जनरली फ्रैक्शन पर के एडिशन या सब्सट्रैक्शन जैसे बना देंगे, एड या सब्सट्रैक्शन जैसे। ये हुआ 200 और ये हो गया 2, तो इसे करेंगे तो ये 100 हो गया।
फिर इसे करेंगे तो ये 50 हो गया। तो ये हो जाएगा 750 मीटर क्यूब। यही हम लोग का आंसर हो गया।